उत्तराखंड के सम्मानित भाइयों बहनों, आज़ादी की 73वीं वर्षगांठ पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इस अवसर पर मैं देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और सैन्य व अर्ध सैन्य बल के शहीद जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। मैं उत्तराखंड राज्य निर्माण के सभी अमर शहीदों और आंदोलनकारियों को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। इस बार के स्वतंत्रता दिवस पर परिस्थितियाँ बहुत अलग हैं। पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वैश्विक महामारी कोविड-19 से लड़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश हित में सही समय पर साहसिक फैसले लिए, जिससे यह महामारी नियंत्रित अवस्था में है। अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। इसमें मजदूरों, गरीबों, किसानों, व्यापारियों, उद्यमियों सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा गया है। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधार किए गए हैं। 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की भी व्यवस्था की गई है। हम उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने और हर उत्तराखंडी के जीवन में खुशहाली लाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों का विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेशवासियों की भावना का सम्मान करते हुए हमारी सरकार ने गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया है। इसकी विधिवत अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अब गैरसैंण में आवश्यक विकास सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। पिछले कुछ समय में कोविड के मामलों में वृद्धि हुई है, परंतु हमारी तैयारियां पुख्ता हैं। राज्य में हेल्थ सिस्टम को मजबूत किया गया है। हमारी आंगनवाड़ी और आशा बहनें कोरोना वॉरियर्स के रूप में फ्रंट लाइन में बहुत ही बेहतर काम कर रही हैं। लगभग 50,000 आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्तियों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये की सम्मान राशि हस्तांतरित की जा रही है। इसी प्रकार आशा फैसिलिटेटर को भी 2-2 हज़ार रुपये की सम्मान राशि दी जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है। यह तभी संभव है जब हर गांव, हर युवा आत्मनिर्भर हो। हमारी तमाम योजनाएं भी इसी दिशा में काम कर रही हैं। हम अपने युवाओं और प्रदेश में लौटे प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लेकर आए हैं। MSME के तहत इसमें ऋण और अनुदान की व्यवस्था की गई है। इसमें लगभग 150 प्रकार के काम लिए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से हमारी सरकार में बहुत ऐसे काम हुए हैं जो कि पहले मुमकिन नहीं लग रहे थे। डबल इंजन का असर साफ साफ देखा जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाएं प्रदेश के लिए स्वीकृत हुई। बहुत सी योजनाओं पर तेजी से काम भी चल रहा है। इनमें ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन योजना, 4 धाम सड़क परियोजना, केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण, भारतमाला परियोजना, जमरानी बहुउद्देश्य परियोजना, नमामि गंगे, देहरादून स्मार्ट सिटी व सौंग बांध परियोजना प्रमुख है। हमारी सरकार में विकास का मूल मंत्र सुशासन है। भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। विभिन्न मामलों में दोषी पाए गए अधिकारियों और कार्मिकों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। ई कैबिनेट, ई ऑफिस, सीएम डैशबोर्ड, उत्कर्ष, सीएम हेल्पलाइन 1905, सेवा का अधिकार और ट्रांसफर एक्ट की पारदर्शी व्यवस्था के चलते कार्य संस्कृति में गुणात्मक सुधार हुआ है। पिछले वर्ष 36 लाख श्रद्धालु 4 धाम यात्रा पर आए। आने वाले समय में इसमें बहुत वृद्धि होने की संभावना है। इसलिए भविष्य की आवश्यकताओं को और श्रद्धालुओं की सुविधा इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की दृष्टि से 4 धाम देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया है। इसमें तीर्थ पुरोहित और पंडा समाज के लोगों के हकूक और हितों को सुरक्षित रखा गया है। राज्य गठन के बाद 4 धाम देवस्थानम बोर्ड का गठन सबसे बड़ा सुधारात्मक कदम है। पिछले 3 वर्षों में
हमारी सरकार ने एक ओर बड़े पैमाने पर संस्थागत सुधार किए, वहीं समाज के हर तबके का ध्यान रखा। विकास का लाभ अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे, यह हमारा प्रयास है। हमारी सरकार शहीद सैनिकों के परिवारजनों के साथ खड़ी है। शहीद सैनिकों के परिवार के एक सदस्य को उसकी योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी दी जा रही है। हमने विशिष्ट सेवा पदक से अलंकृत सैनिकों को अनुमन्य राशि में कई गुना बढ़ोतरी की। हमें आप सभी का मार्गदर्शन और सहयोग चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में कोविड-19 के प्रभाव से बाहर निकलकर आत्मनिर्भर उत्तराखंड की भावना को साकार होते देखेंगे। मैं आज पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमने 85% वायदे पूरे कर दिए। हम अपने सभी वायदों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। हम काम में विश्वास करते हैं। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। जय हिंद।